नमस्कार, मैं संजय सनम। आज एक खास वीडियो के साथ बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत रोमांचक दौर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र कहा जाता है, उसमें 51 सीटों के मतदान का कार्य अभी चल रहा है। और इस क्षेत्र के बारे में ये बात कही जाती है कि ये क्षेत्र टर्निंग पॉइंट बनता है और इन 51 सीटों का दारोमदार रहता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी बनती है। जब क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण, तो उस क्षेत्र के लोगों का जनजीवन भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन अफसोस, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सरकार बनाने में चाहे अपनी अहम भूमिका निभाता हो, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने उद्बोधन में, अपने चुनावी उद्बोधन में यह बात कही है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग गाय के गोबर में पानी दे करके, उसके बाद उस गोबर के अंदर से जो अनाज दिखते हैं, बचे दिखते हैं, उनको निकाल करके खाने के लिए मजबूर है। और ये आज़ादी के बाद ये सबसे दुखद कहानी है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी अगर इस देश के नागरिक अगर इस तरह से अन्न के लिए तरस रहे हैं, भरण पोषण के लिए तरस रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? ये एक यक्ष प्रश्न है। सरकार किसी की भी आए, लेकिन नागरिकों का जीवन स्तर सुधरना चाहिए और सियासत को बदलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आरोप तंज कसने से, किसी को आतंकवादी कहने से और गुजरात के गधों की बात कहने से, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है यह कहने से, या कोई अगर यह कह दे कि उनका काम नहीं, उनके कारनामे बोलते हैं, ये चुनावी रोमांच के हिस्से तो हो सकते हैं, लेकिन इससे जनता का भला नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि सियासत में ऐसा बदलाव आए जो जनता का भला करे, जनता का जीवन स्तर बदले। जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की ऐसी दर्दनाक स्थिति को सुनते हैं, तो सचमुच सियासत तुझ पर तरस आता है और उत्तर प्रदेश की समस्त सरकारों पर तरस आता है। और ये सवाल उठता है कि आपने सरकार के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता से वोट लेकर के, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि सत्ता के ताज की राह बनता है, उन लोगों के लिए आपने क्या किया? और यही सवाल आज मैं अपनी आवाज़ में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भाव मेरे हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये भाव आपके भी हैं, इस देश के 125 करोड़ लोगों के भाव हैं। क्योंकि अगर हमारे भाई कहीं भी अगर विपन्न अवस्था में हैं, इस तरह से आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि उदर पूर्ति के लिए उन्हें गाय के गोबर पर पानी डाल करके उसमें दिखने वाले अन्न को छांटना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी से, कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी अगर वहाँ आती है तो आपने जो ये प्रश्न उठाया है उस पर आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार गंभीर रूप से काम करेगी। ये आपके लिए बहुत विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। और अगर किसी वजह से आपकी पार्टी नहीं भी आती है, तो केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी भूमिका वहां से भी कुछ हद तक निभाई जा सकती है। सत्ता किसी के हाथ में आए, बात बड़ी वो नहीं है, लेकिन जनता के हालात बदलने चाहिए। जो स्थितियां सुनने में, देखने में, पढ़ने में आ रही है, वो स्थितियां अच्छी नहीं हैं। और वो ये बताती है कि जहां हम एक तरफ से ये कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, ऐतिहासिक संस्कृति इतनी समृद्ध
और वहाँ के लोगों की स्थिति अगर इतनी दयनीय हो तो हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। मैं इसलिए सियासत को कहना चाहता हूँ, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सियासत की समस्त पार्टियों से यह कहना चाहता हूँ कि तंज कसिए, आरोप लगाइए, लेकिन सत्ता में अगर आप आ जाते हैं तो कुछ ईमानदारी भी दिखाइए। जनता की जो हालत है उसको बदलने की ईमानदार कोशिश कीजिए, क्योंकि आज़ादी के 70 वर्ष ये कोई छोटा काल नहीं होता। अगर 70 वर्ष में अगर सरकारों ने ईमानदारी से कार्य किया होता तो देश के नागरिकों की स्थिति अत्यंत समृद्ध होती, और यहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी युवा, ऐसे बेजोड़ युवा निकलते जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व में भी अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य काबिलियत से देश का नाम रोशन करते। लेकिन क्या करे वो युवा, जब जवानी सर पे आती है, जब जवानी की उम्र आती है, उस वक्त उसे शिक्षा से मुंह मोड़ना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक हालात ऐसे होते हैं, और उस वक्त उसे घर चलाने के लिए मजदूरी या अन्य कार्य करने पड़ते हैं, और अगर मजदूरी भी नहीं मिलती तो फिर वो युवा भटक जाता है। इसलिए सरकारों से, सभी सरकारों से निवेदन, सियासत की सभी पार्टियों से निवेदन, और जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं उनसे भी निवेदन, ये वोट की राजनीति, सत्ता तक पहुंचने की बात, अगर ये बात महत्वपूर्ण है ताज के लिए, तो फिर राज करने की नीयत अच्छी होनी चाहिए, और राज अच्छी नीयत के साथ होना चाहिए। इसमें जनता का भला होना चाहिए। जीत हार किसी की भी हो, कोई जश्न मनाएगा और कोई अपने परिणाम का आंकलन करेगा, लेकिन निवेदन सिर्फ इतना है कि जश्न और आंकलन ये सियासत पार्टियां करें, जनता की हर हाल में जीत होनी चाहिए। जनता कभी नहीं हारनी चाहिए, और सियासत को अब ये सबक सीख लेना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और मैं अपनी ये भावनाएं जब ये वक्त अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मेरी भावनाओं से आप सहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे नवाजिएगा, ताकि मैं हिम्मत कर सकूं, जब भी कोई ऐसा विषय दिखे तो मैं अपनी आवाज़ आप तक ला सकूं, और आप मेरी आवाज़ के साथ जुड़ करके उस आवाज़ को मजबूती दे सकें, क्योंकि माहौल बदलने से बदलता है, और हम सबका प्रयास ये होना चाहिए। आभार, नमस्कार।